friend, this is the second video to find the compound interest by slab method easily। तो आज हम कुछ क्वेश्चन है जो उस मेथड से हो सकते हैं उसे हम डिस्कस करेंगे। पहले हम छोटे क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे कि उस मेथड को हम समझ सकें किस तरह इम्प्लाई हो रहा है। सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात करें तो फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 58800 एट 14 2/7% पर एनम आफ्टर 2 ईयर कंपाउंडेड एनुअली। दिस मीन्स दैट कि अगर हम 58,800 का 14.14 पे अगर 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले तो कितना होगा। तो सबसे पहले तो इसमें जो परसेंटेज है वो रैशनल फॉर्म में, जो कि काफ़ी लोग को डिफ़िकल्ट लगता है सॉल्व कैसे करना। ऊपर से कंपाउंड इंटरेस्ट जिसमें जो फार्मूलाज होते हैं वो स्क्वायर्स फार्मूलाज होते हैं और उसमें रैशनल परसेंटेज, सो इट्स डिफ़िकल्ट टू सॉल्व। पर इसके किस तरह सिंप्लीफाई करके हम सॉल्व कर सकते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम 14 2/7% को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 100/7%। अब मान लीजिए x का 100/7% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, x का 1/7 है ना। 100 से 100 कट जाएगा क्योंकि परसेंटेज को अगर हम वैल्यू में बदलते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं। तो 1/7 यानी क्या है कि अगर हम x का 14 2/7% निकालें और x का 1/7 निकालें तो वो इक्वल होगा। अब इसी का हम इम्प्लीमेंट करते हैं स्लैब मेथड से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो मान लीजिए कैसे सॉल्व किया जाए, तो हम स्लैब मेथड बताए थे कि पिछले वीडियो में, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व बाई स्लैब मेथड पार्ट 1 में है, जो आप देख सकते हैं। तो पहले ईयर के लिए हम पहला स्लैब लेंगे, दूसरे ईयर के लिए हम इसका दुगना कर देंगे, पहले स्लैब का दुगना कर देंगे। अब हम लिखेंगे यहाँ पे 58800 जो कि पी है हमारा, ठीक है, सम है, हम सम भी कह सकते हैं। तो क्या है कि हम पहले क्या करते थे, जब हम परसेंटेज अगर हमें रैशनल फॉर्म में नहीं रहता तो हम डायरेक्ट यहाँ पे परसेंटेज लिखते थे, तो उसकी परसेंटेज वैल्यू लिखते थे, फिर यहाँ पे उसकी परसेंटेज वैल्यू लिखते थे। पर अब इस पर रैशनल परसेंटेज है तो इसे हम पहले सिंप्लीफाई किए हैं 1/7। अब हम क्या करेंगे, अगर हम मान लीजिए x है और इसका अगर 14 2/7% निकालें और या 1/7 निकालें, वैल्यू सेम रहेगी, तो हम इसका 1/7 निकालेंगे। ठीक है, तो 1/7 क्या हो जाएगा, कैलकुलेट कीजिए, मेरे ख्याल से 8400। अब इसका 1/7, चूँकि हम इसका परसेंटेज, जितना परसेंटेज पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना रहता था उसका उतना परसेंटेज यहाँ लिखते थे, फिर उसका इतना परसेंटेज जो होता था वो यहाँ लिखते थे। चूँकि परसेंटेज रेशनल के फॉर्म में है तो हम इसे सिंप्लीफाई करके 1/7 कर दिए हैं। अब इसका 1/7 कितना हो जाएगा, 1200। ठीक है, अब हम इसको सेम यही उतार देते हैं 84। तो अब हम क्या करते हैं कि इस मेथड से ये फ़ायदा है कि हमें सिंपल इंटरेस्ट भी निकल जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकल जाता है और दोनों का अंतर भी निकल जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि अगर इतना सम है, इतने इंटरेस्ट पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकल रहा है तो उसका अंतर, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड में अंतर बताइए या सीधे सीधे सिंपल इंटरेस्ट बताइए। तो देखिए इससे सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल जाएगा, 1 कितना, 1, इन दोनों को जोड़ दिए, सिर्फ इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, और ये जो वैल्यू होगी वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगी। इस कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट जो कि 1200, और अगर हम पूरे को जोड़ दें तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा जो कितने के बराबर होगा। ठीक है, तो दिस इज अ सिंपल मेथड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ रैशनल परसेंटेज क्वेश्चन। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन, इसमें वैल्यू चेंज है, वो 2 साल के लिए था, अब ये क्वेश्चन 3 साल के लिए। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 32400 एट 16.3% पर एनम आफ्टर 3 ईयर कंपाउंडेड एनुअली। ये जो मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ परसेंटेज, ये जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप मन में ही सॉल्व कर लोगे, इसके लिए आपको पेन नहीं चलाना पड़ेगा। बस मैं समझाने के लिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप कितने से कितना इनपुट ले सकते हैं।
तो पहले मान लीजिए हम x का 16 2/3% अगर हम लिखें तो ये होगा कितने के बराबर, x इंटू 50/3%, 50/3%, तो यानी 50 तो x इंटू 1/6, यानी अगर हम x का 1/6 निकालें और x का 16 2/3% निकालें तो वो इक्वल होगा। इसका मतलब कि हम सिंपली कह सकते हैं कि इसको हम इस वे में लिख सकते हैं। तो अभी इसका यूज़ किस तरह स्लैब मेथड में होगा तो वो मैं बताता हूँ। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि पहले साल के लिए 1 स्लैब, दूसरे साल के लिए 2 स्लैब, तीसरे साल के लिए 2 का दुगना मतलब 4 स्लैब। ये याद कर लीजिए, इसी तरह हमेशा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम सम लिख लेंगे जो कि P हमारा है 32400। हम इसका जो परसेंटाइल पे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट लेना होता था वो हम यहाँ पे लिखते थे। चूँकि हमने परसेंटेज को सिंप्लीफाई करके 1/6 में लिख लिया है जो कि ईजी हो, हम 1/6 ईजी हम उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका 1/6 हम यहाँ लिख लेंगे जो कि होगा शायद 5400। इसका 1/6 9 छक 54, 1/6 अगर लें 9 से कट जाएगा तो 900 हो जाएगा। इसका 1/6 अगर हम लें, सॉरी यहाँ पे होता है ना 1/6 तो 150। अब इसको यहाँ लिख लेंगे, इसको यहाँ लिख लेंगे 900। देखिए, अगर ये बात याद रख लीजिए कि अगर 2 साल के लिए हो तो हम 2 स्लैब को, जो ये साइड में 2 स्लैब हैं इनको जोड़ेंगे तो हमें एक सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। 3 साल के लिए हो तो ये सिर्फ जो 3 स्लैब है अगर आप इनको जोड़ दें, अगर क्वेश्चन पूछे सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट चाहिए तो आप ये 3 स्लैब को जोड़ दिए। अगर उनका अंतर चाहिए तो इनको जोड़िए 900 900 900 एंड 150। और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए तो सबको जोड़ दीजिए। तो अब इसीलिए मैं तीनों को सॉल्व कर रहा हूँ कि आपको आसानी रहे। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 16200, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट 2850 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 19050 है ना। हाँ, दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं चाहता हूँ कि पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और ख़ुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, देखिए कितने इजीली हो सकता है। अगर हो जा रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ इस मेथड को ट्राई कीजिए, ये सही में आपका टाइम बचाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। पहले बोल रहा है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट अनसर्टेन, ये दोबारा लिखा गया एट 10% आफ्टर 3 ईयर इज। जो बोल रहा है क्वेश्चन का मतलब क्या है कि अगर किसी सम को सिंपल इंटरेस्ट पे देते हैं तो 10% पे देते हैं तो 3 साल पे वो 330 हो जाता है। तो फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, उसी सम पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए उसी रेट पर 3 साल के लिए। तो इसका मतलब ये है कि आपको 3 साल का 10% पे सिंपल इंटरेस्ट दे दिया है 330 रुपये। पूछ रहा है कि जिस सम पे ये 330 सिंपल इंटरेस्ट 10% पे आया है उसी सम पर 3 साल के लिए 10% पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। चूँकि क्वेश्चन ये थोड़ा पढ़ने में हार्ड है पर लगाएंगे तो ईजी हो जाएगा। जैसे मैं लगातार समझाते आ रहा हूँ कि ये 3 स्लैब को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। और ये तीनों स्लैब की वैल्यू तभी सेम रहेगी जब तीनों साल के लिए रेट ऑफ परसेंटेज सेम रहेगा। जैसे पहले साल के लिए भी 10% इसमें दिया हुआ है, दूसरे साल के लिए भी 10% दिया हुआ है, तीसरे साल के लिए भी 10% दिया हुआ है। तो तीनों साल के लिए सेम परसेंटेज दिया हुआ है। जब तीनों साल के लिए परसेंटेज सेम रहेगी तो इस स्लैब की वैल्यू भी इक्वल रहेगी और सेम रहेगी। तो इसमें 330 दिया है, 330। अब क्योंकि रेट ऑफ परसेंटेज सेम है 3 साल के लिए तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 110। यहाँ पे 110 लिख लीजिए, 110 लिख लीजिए। अब हम जो यहाँ पे वैल्यू रहती थी उसका जितना परसेंटेज पे कंपाउंड इंटरेस्ट दिया जाता था या सिंपल कंपाउंड दिया था वो लिखते थे। तो यहाँ पे 10% दिया हुआ है तो इसका 10% कितना हो जाएगा, एक डेसिमल लगा दीजिए 11। और इसका 10% हम यहाँ लिखते थे तो कितना हो जाएगा 1.1।
और यही वैल्यू हम यहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें, तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट 0 इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, और अगर हम तीनों को जोड़ दें तो मिल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। कितना मिल जाएगा? ठीक है, 364.1। अब इस क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि सम क्या होगा, या और भी कई क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसका सम कैसे निकालेंगे? तो सम निकालने के लिए सबसे इजी तरीका है, जो यहाँ पे मैं पी लिखता था, तो पी का जितना परसेंटेज पे कंपाउंड इंटरेस्ट दिया जाता था उसका मैं परसेंटेज यहाँ पे लिखता था। चूँकि हम इससे अब रिवर्स जा सकते हैं कि कितने का 10% 110 के बराबर होगा, यानी कितने का 10% 110 के बराबर होगा। यानी हम ये ले सकते हैं, मान लीजिए पी हम मान लेते हैं एक्स, अगर हमको पी निकालना है तो एक्स का कितना परसेंटेज, एक्स का 10% कितने के बराबर है? 110 के। तो हमें पी कितना मिल जाएगा, जो कि एक्स है, 10 से 10 कटा 1100, ये हमारा पी मिल जाएगा। ये दूसरा अच्छा क्वेश्चन है, देखने में छोटा है पर काफ़ी हार्ड है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज 243.10। ठीक है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी इज, सॉरी इसमें गलत लिखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो सर्टेन सम ऑफ मनी पे 243.10 है। ठीक है, 2 साल के लिए। तो पूछ रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट निकालिए। क्वेश्चन ये है कि 3 साल पे जो किसी सम का 3 साल पे कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो 243.10 है। तो बोल रहा है कि 2 साल में जो उसका सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा। तो ना तो इसमें परसेंटेज दिया है, ना सम दिया है, और ना ही कुछ और डिटेल दिया है। तो इसे स्लैब मेथड से ईजिली करने के लिए 2 मेथड है, लगेगा स्लैब मेथड पर नए तरीके से। हम यहाँ पे पहले सॉल्व करने के लिए पी को 100% मान लेते हैं, पी को 100% मान लीजिए। अब क्या होगा, 2 साल के लिए है तो 2 साल के लिए पहला स्लैब और इसका दुगना कर दिया। ठीक है, 100% का है ना, 100% का, सॉरी फ्रेंड्स, क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है। बोले इसमें बोला है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट, इसमें फाइंड नहीं होगा, लिखा है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 20% इज इतना। तो फाइंड कीजिए सिंपल इंटरेस्ट इतने ही परसेंटेज पे 2 साल के बाद कितना होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए 2 मेथड है जो कि ईजिली है। तो पहला ये है कि हम पी को 100% मान लेते हैं, और 100% मान लिए, क्योंकि पी हमेशा 100% होता है, टोटल होता है, इसलिए हम पी को 100% मानते हैं। अब पी का अगर हम 20%, क्योंकि लिखेंगे यहाँ पे हम जो भी रहता है, जितने परसेंटेज पे कंपाउंड इंटरेस्ट दिया जाता है उतने परसेंटेज हम यहाँ लिखते हैं, फिर इसकी वैल्यू का यहाँ पे उतने परसेंटेज का कंपाउंड इंटरेस्ट लिखते हैं, वैल्यू लिख देते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए 100% है, तो 100% का 20% कितना हो जाएगा, 20%। ये वैल्यू जो होंगी सब परसेंटेज में होगी, बाद में कैसे सॉल्व होगा मैं बताता हूँ। फिर इसका 20%, इसका 20% 4 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 20%, क्योंकि दोनों साल के लिए वैल्यू जो है परसेंटेज की वो सेम है, तो हम यहाँ पे सेम लिख सकते हैं। तो अब बताइए सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, 40 है ना, और कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, 4%। और दोनों का अगर हम जोड़ दें तो कंपाउंड इंटरेस्ट के परसेंटेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, 44%। अब देखिए 44 कंपाउंड इंटरेस्ट की परसेंटेज वैल्यू आ गई, चूँकि 44% जो है वो हमारा कितने के बराबर है, 243.10। तो अब हम इससे सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 243.10 और बटा 44। तो अब 20% 40% की वैल्यू, जो कि सिंपल इंटरेस्ट है।
40% की वैल्यू 2431044 इंटू 40, जो कि इसको सिंप्लीफाई करने पे 221 आएगा। सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। इसी का दूसरा मेथड, तो पहले हम क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे कि अगर मान लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट 20% पे किसी सम का कंपाउंड इंटरेस्ट 243.10 है, तो 2 साल पे उसका सिंपल इंटरेस्ट 20% पे कितना होगा। तो अब ये क्वेश्चन दूसरे मेथड से लगाने के लिए हम एक चीज़ बताएंगे कि पहले जितना परसेंटेज दिया उसको लिख लीजिए। अब इस परसेंटेज वैल्यू को हम अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो 1/5, ठीक है, 1/5। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन अगर 2 साल के लिए पूछा है कि 2 साल में कितना वैल्यू होगा सिंपल इंटरेस्ट का, तो हम एज्यूम कर लेते हैं जो पी होगा हमारा, जो हमारा सम होगा उसको 5 का स्क्वायर, इसका ये ट्रिक है, एक शॉर्ट ट्रिक है, 5 का स्क्वायर। अगर 3 साल के लिए पूछता तो हम पी को मान लेते 5 का क्यूब। पहले आप मान लीजिए, मैं बाद में समझाऊंगा, ठीक है ना। तो अभी स्क्वायर पूछा हुआ है, मतलब अभी 2 साल के लिए पूछा हुआ, तो हम पहले इसको लेंगे, क्योंकि ये 3 साल के होगा तब हम इसको लेंगे। तो हम पी जो कि हमारा 5 का स्क्वायर है, ठीक है, वो 25, इसको परसेंटेज मान लीजिए, ठीक है। अब 2 साल के लिए तो फर्स्ट लैब एंड देन ठीक है डबल ऑफ इट, है ना। अब कितने परसेंटेज पे दे रहा है, 20% पर ईयर दे रहा है, 20% फर्स्ट ईयर, 20% सेकेंड ईयर। तब 25 का 20% कितना हो जाएगा, 25 का 20% निकाल लीजिए। 25 का 20% इज़ 5%, और 5 का 20% 1%, एंड 5 ये सेम लिख लेंगे क्योंकि दोनों साल के लिए रेट ऑफ परसेंटेज सेम है, मीन 5%। अब ये जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट जो कि है 10%, और हमें ये मिलेगा CI माइनस SI 1%, और हमें मिलेगा कितना, ये कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि हम सबको जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 21%, नहीं सॉरी 11%, सॉरी 10 + 1 11% है ना। तो 11% की वैल्यू हमें पता है कितना है, 243.10, तो 1% की वैल्यू निकल जाएगी, कितना हो जाएगा 243.10 अपॉन 11, और सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना है 10%, तो 243.10 अपॉन 11 इंटू 10, जो कि हो जाएगा 22। अब इसी क्वेश्चन में अगर आपसे सम पूछता, तो इस मेथड के लिए अगर सम पूछता, इस मेथड को अगर आप लगा रहे हैं तो इसमें सम पूछता, तो हमें यहाँ पे जब 40% की वैल्यू मिल रही है तो हमें 100% की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम परसेंटेज की वैल्यू निकाल के हम सम निकाल लेंगे। और अगर इसमें सम पूछता इस वाले मेथड में, तो हमने पी को हमने माना है 25%। तो हमें जब 1% की वैल्यू यहाँ से मिल रही है, 1% की वैल्यू जब मिल रही है, तो हमें 25% की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। 25% की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो उससे हमें सम मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये मेरे मेथड्स थे जो मैंने भी कहीं से पढ़े हुए हैं, तो मैंने सोचा आप लोग से शेयर करूँ। मैंने नेट पे सर्च किया, शायद ऐसे मेथड नहीं थे, तो मैंने सोचा कि इसे डालना ज़रूरी है। और इस पे कई सारे क्वेश्चन हैं जो अच्छे हैं, जो IBPS PO में पूछे हुए हैं। मैं उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, और उसे टू द पॉइंट में किस तरह सॉल्व ईजिली तरीके से कर सकते हैं मैं वो बताऊँगा। और इस पे कई अच्छे क्वेश्चन भी हैं। तो होपफुली कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब करिए अच्छे वीडियो पाने के लिए, और अपने कमेंट बॉक्स पे जो क्वेश्चन है वो प्लीज़ मुझे सेंड कीजिए। मैं उससे शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश कर सकता हूँ, क्योंकि कोशिश करूँगा तो हो जाएगा। और थैंक यू फॉर, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।